नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर टेंस रहेगा और इसके थोड़े थ्योरी को भी अपन टच करेंगे और इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। और मुझे बताना है कि आगे टेंसेस की और क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों को। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड इसीलिए आप एंड तक बने रहना, ठीक है। और अगर आप ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना इस क्लास को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, यानी और क्या अच्छा कर सकते हैं, इस चीज का मोटिवेशन हमें मिलता है। तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, ठीक है। और मेरा सजेशन तो यही है कि आप एंड तक देखा करो क्लास को, बीच में स्किप करके मत जाया करो, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, मैं फोकस भी सेट कर लेता हूं और मार्कर भी ले लेता हूं और फिर अपनी जो फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो अपनी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है भाई। सीट की पेटियां बांध लो आप लोग, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा अपन थ्योरी को भी टच करेंगे, ठीक है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप लोगों के लिए बताऊं क्यों बेनिफिशियल है। इसलिए बेनिफिशियल है ताकि जब आपका जो एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो रिवीजन करने में आप लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत महसूस होगी, ठीक है। और आप इजीली रिवाइज कर पाओगे टेंसेस के क्वेश्चन को, ठीक है ना। और अगर मैं भर भर के थ्योरी दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपन को स्मार्ट वे में चलना है, समझ में आ गई चीज, है ना। तो देखना कि फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं। मैंने प्रेजेंट का कंप्लीट करवाया और पास्ट का कंप्लीट करवाया। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, यानी वो क्लासेस आप जरूर जाकर देखना। प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, आप लोगों के लिए ही है वो क्लासेस, ठीक है। तो देखो अब देखना फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है क्या है, इनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। यानी ऑलमोस्ट जो कीवर्ड्स होते हैं मैं यहां पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, आई थिंक, प्रोबेबली, आई एम श्योर, प्रॉमिस, फर्स्ट कंडीशनल, इफ प्लस प्रेजेंट है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और फ्यूचर फैक्ट और जनरल फ्यूचर के लिए कौन सी वर्ब का यूज होता है, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये कीवर्ड्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, समझ में आ गई चीज। कीवर्ड्स है आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब देखना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या है, देखना कि कीवर्ड्स क्या है। एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट, ठीक है। एट दिस मोमेंट टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, वाइल प्लस फ्यूचर पॉइंट आए, या फिर ऑन गोइंग एट फ्यूचर टाइम आए, ठीक है। तो उस चीज के लिए विल, शैल, बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अगर ये कीवर्ड्स आप लोगों ने याद कर लिए, इसका मतलब हो गया कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा टेंस का। समझ में आ गई चीज, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इससे पहले और एक चीज है कि आप लोग क्लास में एंड तक बने रहा करो, ठीक है। बीच में स्किप करके मत जाया करो क्लास। और ये सब्जेक्ट देखो, मतलब ये डराने की बात नहीं है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सिलेक्शन दिला भी सकता है, सिलेक्शन छीन भी सकता है। क्योंकि देखो क्या है, पहली बात तो ये कि जीके की और जो अदर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप लोग कंटिन्यू करते हो, है ना। किसी न किसी एग्जाम में वो जीके की तैयारी है वो होती है,
ठीक है। लेकिन लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है, जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है, स्पेशली इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो गच्चा खा जाते हैं। और इस चैनल पे मतलब कि आप लोगों को इजी ढंग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पूरा एंड तक देखा करो। अपनी जो क्लास है वो मतलब ज्यादा लंबी भी नहीं आती है, केवल 30 मिनट की क्लास आती है ना। वो 30 मिनट भी आप लोगों के पास में नहीं है क्या? ठीक है, सोचना एक बार, ठीक है। अब देखो आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय प्लस फ्यूचर टाइम आई, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा बाय द टाइम आई, है ना, बाय द टाइम बिफोर प्लस फ्यूचर पॉइंट आए, तो उसके लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इन 2 years कंप्लीशन, या फिर ऑलरेडी प्लस फ्यूचर कंप्लीशन। अगर ये कीवर्ड्स आए इसका मतलब अपन को शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी ये कीवर्ड्स है यूं मानो। और इसमें जो मैन कीवर्ड्स है ना, मैन कीवर्ड्स बस इतने ही है। समझ में आ गई चीज? मैन कीवर्ड्स है केवल इतने ही है, बाकी तो ये भी है, लेकिन आप लोगों को ये सारे याद नहीं रहते, तो बस इतने याद कर लो, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखना आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स देखो, 4 प्लस टाइम पीरियड इन फ्यूचर, ठीक है, टाइम पीरियड इन फ्यूचर आए, ठीक है, या फिर सिंस प्लस टाइम आए, तो टिल फ्यूचर के लिए इसका यूज होता है। ड्यूरेशन टिल ए फ्यूचर मोमेंट, ठीक है, या फिर एम्फासिस कंटिन्यूटी प्लस ड्यूरेशन आए। समझ में आ गई चीज? इसके लिए किसका यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। मींस कि विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में एनजी। अब देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ना सिंस प्लस 4, ठीक है, या सिंस 4 प्लस फ्यूचर टाइम आई, वहां पर आपको क्या लगाना भाई? क्या लगाना है? विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी ये जितने भी मैं कीवर्ड्स करवा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने ये कीवर्ड्स भी आप याद कर लिए तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, टेंस में। समझ में आ गई चीज? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? अब देखो आगे है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो देखना कि, और ये भी बताना कि क्या इसकी एक और क्लास जो क्या फ्यूचर टेंस की, एमसीक्यूज की, ठीक है। थोड़ी तो मैंने इस क्लास में करवा दी है, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक और क्लास दी जाए इसकी, ताकि हर एक क्वेश्चन को टच करके अपन चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना इस चीज को, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, इफ इट रेन्स वी एट होम, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, विल स्टे, और बी का है वुड स्टे, और सी का है स्टेड, और डी का है आर स्टेइंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे ध्यान कहां पे तुम लोगों का? यहां पे होना चाहिए। बताओ उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये वाला उत्तर रहेगा क्या? अब देखना, कहने का मतलब ये कंडीशनल, कहने का मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशनल में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रेजेंट टेंस, यहां पर प्रेजेंट टेंस आया है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई कंडीशनल सेंटेंस है, देखो इसको ऐसे याद कर लेना, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, यू मानो इसकी, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है ना। अब देखना दूसरा है क्वेश्चन, सी सैड दैट, ये दैट है, ठीक है, दैट है वही, है ना। सी सैड दैट सी हेल्प मी, ये है, ठीक है ना। अब देखना आगे इसके ऑप्शन देखना, विल और बी का है वुड, और सी का है इच, और डी का है हैज। बताओ उत्तर फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। अब यहां पर देखना, ये कहीं ना कहीं आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं नजर आ रहा है क्या? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं नजर आ रहा है क्या, है ना। तो यहां पर देखना, ये पास्ट टेंस है, तो ये, है ना, सॉरी, है ना,
ये पास्ट टेंस है यहां पर, और इसका मैंने फ्लो में इसका मैंने बता दिया था ए का ऑप्शन, लेकिन ए का ऑप्शन नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा बी का। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग यहां पर वुड आना चाहिए, ना कि विल आना चाहिए। मैंने फ्लो में बता दिया है ना, तो वो मैं सुधारता हूं, अपनी गलती को मैं सुधारता हूं, और मैं मानता हूं ये गलती हुई है मेरे से गलती। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कहीं ना कहीं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में देखो, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है ना, या फिर इसको स्पीच के अकॉर्डिंग दिखे। ठीक है, रिपोर्टेड, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको कि रिपोर्टेड वर्ब में अगर पास्ट टेंस है, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, क्या आएगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच में वुड का यूज होगा। समझ में आ गई है ना, तो इस चीज का ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, तो थोड़ी वहां पर ये चीजें मैंने जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड का मैंने बैच चलाया ना, उसमें अच्छी तरीके से करवा रखी है। ठीक है, और इसका आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक दे रखा है, तो अपन करवाएंगे इसको। ठीक है ना, तो ध्यान में रख लेना ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। मैं फ्लो में बोल गया था और मैं गलती मानता हूं भाई। ठीक है, अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक ही द मैच, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन है विंस, और बी का है वॉन, और सी का विल विन, और डी का है इज विनिंग। उत्तर तो मुझे फटाफट, उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, क्या इसका उत्तर ये रहेगा, है ना। तो अब देखना कि यहां पर देखना भाई, ये सेंटेंस में प्रेडिक्शन है। क्या है, प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी। ठीक है, अब वॉन होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चला गया, ये प्रेजेंट में जाएगा। इज विनिंग, ये भी प्रेजेंट में जाएगा, तो ऑप्शन अपने पास में ये बचा। और प्रेडिक्शन के लिए किसका यूज होगा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। अब देखना आगे, 4 का है बाई नेक्स्ट ईयर आई माई कोर्स, ये है तो इसका ऑप्शन देखना विल कंप्लीटेड, और इसका बी का है कंप्लीट, और सी का है विल हैव कंप्लीटेड, और डी का है कंप्लीटेड। उत्तर दो मुझे फटाफट, इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, क्या ये रहेगा, इसका उत्तर विल हैव कंप्लीटेड ये रहेगा। अब देखना कैसे रहेगा भाई, यहां पर बाई नेक्स्ट ईयर आया है। ठीक है, बाई नेक्स्ट ईयर आया, तो ये कौन से टेंस की कीवर्ड्स है, या कौन से टेंस का कीवर्ड है, ये फ्यूचर परफेक्ट का कीवर्ड है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट का एक ही है, यहां पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये सी का ऑप्शन दे रखा है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड या रिजेक्शन मेथड से आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो इसको, है ना। आप लोगों ने कीवर्ड्स अच्छी तरीके से देख रखे हैं, याद कर रखे हैं, तो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखना आगे, 5 का है डोंट कॉल मी एट 8 PM। ठीक है, 8 PM तो नहीं लिखूंगा मैं, यानी 10 PM लिख देता हूं। ठीक है, डोंट कॉल मी एट 10 PM आई डिनर देन, ये है ना। तो अब इसके ए का ऑप्शन देखना विल हैव, और बी का है विल बी हैविंग, और सी का है हैव, और डी का है हैड। उत्तर दो मुझे फटाफट उत्तर खड़काओ भाई, खड़काओ उत्तर। इसका उत्तर ये रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, क्या विल बी हैविंग, ये इसका उत्तर रहेगा। अब क्या है देखो, यानी ये देखो, ये 10 PM दे रखा है, 10 PM दे रखा, तो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, क्या स्पेसिफिक टाइम है ना, तो स्पेसिफिक टाइम है, और फ्यूचर के लिए आया है स्पेसिफिक टाइम, तो यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। अब छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, ये रहा, लुक एट द क्लाउड्स इट रेन्स, ये है इट रेन। ठीक है, इसके ऑप्शन देखना विल, और इसका बी का है इज गोइंग टू। ठीक है,
और सी का है वुड और डी का है हेज। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा क्या? इसका उत्तर ये रहेगा। देखो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके से गच्चा खा जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से गच्चा खा जाते हैं। अब देखना, अब इसमें क्या है, इसका मतलब कि ये एविडेंस फ्यूचर है, सॉरी एविडेंस इन फ्यूचर है, ठीक है, एविडेंस इन फ्यूचर है। तो एविडेंस इन फ्यूचर के लिए कौन से टेंस का यूज होता है? कौन सी वर्ब का यूज होता है? इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू, ठीक है, इट इज गोइंग टू, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखना आगे 7 का क्वेश्चन है द ट्रेन एट 6 AM टुमारो। ये है तो इसके ऑप्शन देखना, विल लिव और इसका बी का है लिव्स और सी का है इज लिविंग और डी का है लेफ्ट। उत्तर दो मुझे, खड़गाओ उत्तर भाई फटाफट टावरो। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका उत्तर? देखो आगे है ना, इसका उत्तर ये रहेगा लिव्स, ये रहेगा, है ना। अब देखो टुमारो आया है, इसका मतलब आप लोग इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, टुमारो आया है, इसका मतलब आप लोग इस पे ही क्लिक करोगे, डेफिनेटली इस पे क्लिक करोगे। लेकिन आपको यह भी समझना है कि ये क्या है, ये टाइम टेबल है, समझ में आ गई चीज? टाइम टेबल है ना। और टाइम टेबल के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है ना। तो मतलब कि बोर्ड है वो इस तरीके से आप लोगों को उलझाएगा, एग्जामिनर है वो इस तरीके से उलझाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक। अब देखना आगे 8 का क्वेश्चन है यू आई रीच होम। ये है तो इसका ऑप्शन देना कॉल और बी का है विल कॉल और सी का है कॉल्ड और डी का है एम कॉलिंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा क्या? ये रहेगा इसका उत्तर। अब देखना कैसे रहेगा, कैसे रहेगा देखना कि अब यहां पर मैन क्लोज क्या है? मैन क्लोज क्या है? मैन क्लोज क्या है? मैन क्लोज ये रहेगा, ठीक है, मैन क्लोज ये रहेगा क्या? ये रहेगा। अब देखना आई विल कॉल यू आई रीच होम, ये मैन क्लोज रहेगा। मैन क्लोज फ्यूचर में गया, ठीक है, मैन क्लोज फ्यूचर में है, ठीक है। अब जब मैन क्लोज फ्यूचर में है तो टाइम क्लोज कौन से में आएगा? टाइम क्लोज कौन से में आएगा? टाइम क्लोज के लिए विल और शैल का यूज होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे 9 का क्वेश्चन है बाय द टाइम यू अराइव वी द वर्क। ये है तो इसके ऑप्शन देखना विल फिनिश और बी का है विल हैव फिनिश्ड और डी सी का है फिनिश्ड और डी का है और फिनिशिंग। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर दो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा विल हैव फिनिश्ड, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? देखो बाय द टाइम आया है, बाय द टाइम आया है और बाय द टाइम आया और बाय द टाइम क्या है के साथ में प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो मतलब देखो इसको ऐसे समझो आप, है ना, बाय द टाइम, ठीक है, प्लस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है तो वर्ब कौन सी यूज होगी? वर्ब यूज होगी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये होगी, ठीक है, विल हैव फिनिश्ड ये होगा। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन है ही होप्स दैट ही मतलब कि ही सिलेक्टेड, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखना विल बी और बी का है इज और सी का है वॉज और डी का हैज बीन। उत्तर दो फटाफट, उत्तर दो भाई, आई वांट आंसर। क्या आंसर रहेगा भाई? इसका आंसर ये रहेगा क्या? विल बी रहेगा। अब देखना कैसे। अब ये चीज क्या है? होप्स इन फ्यूचर। क्या है? होप इन फ्यूचर, ठीक है, इन
फ्यूचर। होप इन फ्यूचर के लिए कौन सा टेंस का यूज होता है? कौन सा टेंस का यूज होता है? फ्यूचर है। कौन सा टेंस का यूज होता है? यहां पर तो टेंस है ही नहीं। अरे कौन से टेंस का? यहां पर देखना, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। समझ में आ गई चीज, है ना? फ्यूचर होप के लिए या होप इन फ्यूचर, फ्यूचर होप के लिए, होप का मतलब होता है उम्मीद, फ्यूचर उम्मीद के लिए या भविष्य की उम्मीद के लिए विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, क्योंकि बोर्ड क्या है कि ऐसे ही एग्जामिनर है वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सिंपल तरीके से पढ़ा हुआ होगा, है ना? जैसे एकेडमिक में पढ़ाते हैं, एकेडमिक लेवल पे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो तो बेस है। समझ में आ गई चीज? अगर वहां से आप लोगों को ने क्लियर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो मतलब गच्चा देने वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही होते हैं। समझ में आ गई? जो गच्चा देने वाले होते हैं, जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लेना। और इसका मतलब ये हो गया इसका कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गई जी? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन चाहते हो तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। समझ में आ गई? तो ये है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? इस क्लास को मतलब कि ये आपको, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना ही है, एक नए टॉपिक के साथ में। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका एक और पार्ट दूं क्या, यानी इसके एमसीक्यूज का, फ्यूचर टेंस के एमसीक्यूज का एक और पार्ट देना है क्या, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हो। और अपनी क्लास है वो रोजाना शाम को 7:15 बजे आती है, यानी शाम को 7:15 पे आती है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रख लेना। ये प्राइम टाइम है, इसको ध्यान में रख लेना। और वहां पर आप लोगों को जब भी क्लास लो तो आप लोगों को मतलब कि नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना। ठीक है ना? तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? जय हिंद, जय भारत।